हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप हमारे चैनल। आई एम शिवानी तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटनेसोल इंजेक्शन के बारे में। इसका मैकेनिज्म क्या है, यूज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, कितना डोज हमें लेना चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बेटनेसोल एक ऐसा इंजेक्शन है जिसमें आपकी हर तरह की एलर्जी हो गई, स्किन प्रॉब्लम हो गई, अस्थमा हो गया, रक्त से जुड़ी समस्या हो गई, इस एक इंजेक्शन से क्योर की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट डोज क्या है, किस कंडीशन में ले सकते हैं, सब चीजों के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। बेटनेसोल इंजेक्शन जो होता है हमारा, बेटनेसोल इंजेक्शन इज अ क्लास ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड। ये बेटनेसोल इंजेक्शन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड क्लास की दवाएं होती हैं। दिस इंजेक्शन कंटेन बेटामेथासोन। ये क्या होता है, बीटामेथासोन इसमें पाया जाता है। इट इज द यूज टू ट्रीट वेरियस डिजीज कंडीशन व्हिच डेवलप द इन्फ्लामेशन। यह कई प्रकार की बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं जिसमें इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन के को हम सूजन के नाम से जानते हैं। आगे देखिए मैकेनिज्म, इसका क्रिया कैसे करता है, ये काम करने का क्या मोड होता है। दिस इंजेक्शन इज corticosteroids, so it is slow a anti-inflammatory and इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन। यह इंजेक्शन कार्टिकोस्टेरॉइड होता है, इसलिए यह है एक एंटी इंफ्लामेटरी। ठीक है, जो सूजन को कम करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। इट वर्क बाय इनहिबिटिंग द मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। यह उन तत्वों को भी खत्म करता है जो इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इट इज आल्सो इनवाइट इन्फ्लामेटरी सेल एंड द सप्रेस रिएक्शन। यह उन कोशिकाओं को क्रिया करने से रोकती है जो इन्फ्लेमेशन करवाती है। नेक्स्ट है आपका एलर्जी। एलर्जी में इसका यूज किया जाता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। अर्थराइटिस हो गया, ठीक है, हड्डियों से जुड़ी समस्या हो गई, उसमें इसका यूज किया जाता है। स्किन डिजीज हो गई, त्वचा रोग में इसका यूज किया जाता है। अस्थमा, ठीक है, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। कोविड-19 के टाइम में इसका यूज हो रहा था। ब्रेन स्वेलिंग, सांस लेने में समस्या होना, उस कंडीशन में इसका यूज हो सकता है। आइज पेन, आंख में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, आंख में दर्द है, उस कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। इन्फेक्शन, किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है तो उस कंडीशन में आप बेटनेसोल इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, बट मस्ट श्योर डॉक्टर द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट है आपका हेमेटोलॉजिकल डिजीज, रक्त संबंधी बीमारियों में, ठीक, इंडोक्राइन डिसऑर्डर, इंडोक्राइन से जुड़ी बीमारियों में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज में, कई प्रकार की एलर्जी में, सभी त्वचा रोग संबंधी में, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों में, रीनल डिजीज, किडनी से जुड़ी समस्या में, रेस्पिरेटरी डिजीज, श्वसन संबंधी बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। तो सारी तरह की बीमारियां सिर्फ एक इंजेक्शन से क्योर हो रही हैं। ठीक, ऑल प्रॉब्लम हैव वन सॉल्यूशन, बेटनेसोल। डोज क्या होता है, एडल्ट में 0.75 से 9 mg पर डे दिया जाता है। दिस इंजेक्शन ओनली यूज 7 to 10 डेज। ये सिर्फ 7 से 10 दिन तक यूज किया जाता है, उससे ज्यादा आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं जब तक कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब न किया हो। पर डे 6 mg डोज सेफ, आप दिन में 6 mg डोज ले सकते हैं। इट कैन बी यूज आईवी आवर इंट्रामस्कुलर। जो इंजेक्शन लेने का मोड होता है, या तो आप आईवी ले सकते हैं या फिर इंट्रामस्कुलर इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। इंक्रीज एपेटाइट, इसको लेने से आपकी भूख बढ़ सकती है। इंसोम्निया, नींद न आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वेट गेन, आपका वजन बढ़ सकता है। वर्टिगो, चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डिप्रेशन, तनाव हो सकता है। हाइपरटेंशन, अधिक रक्तदाब जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है कंट्रा इंडिकेशन, किस मरीज को नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी, अगर गर्भावस्था है तो उसमें इस इंजेक्शन को लेने से बचना चाहिए। किडनी से जुड़ी समस्या है तो उसमें लेने से बचना चाहिए। लो थायराइड हार्मोन्स कम होने पे भी इस इंजेक्शन को नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसी इस तरह की और भी मेडिसिनल पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हमारे वाव फार्मेसी ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कई तरह की जो मेडिसिनल वीडियो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है पीडीएफ के साथ, तो आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज और अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।